महाभारत की पौराणिक कहानियां हम बचपन से ही किताबों और टीवी सीरियलों में देखते आए हैं, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी भी है जिसे आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, ना ही सुना होगा। ये कथाएं अपने आप में ही अद्भुत हैं। आज हम पौराणिक कथा में हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, जब हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए। पांडवों ने श्री कृष्ण की मदद से कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब हस्तिनापुर का राज्य पांडवों का अधीन था। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। न्याय और धर्म की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सब कुछ कुशल मंगल था। समस्त हस्तिनापुर आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा था। कहीं कोई किसी प्रकार का दुख नहीं था। एक दिन नारद मुनि राजा युधिष्ठिर के पास आए और कहा, महाराज, आप यहाँ वैभवशाली जीवन जी रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्ग में आपके पिता बड़े दुखी हैं। युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा, पिता के दुखी होने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि पांडु का सपना था कि वे राज्य में एक राज्य सूर्य यज्ञ कराएं, लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं करवा पाए। इसी बात का दुख है। तब युधिष्ठिर ने अपने पिता की शांति के लिए राज्य सूर्य यज्ञ कराने का फैसला लिया। इस यज्ञ में वो ऋषि पुरुष मृगा को बुलाना चाहते थे। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका रूप ऊपर का हिस्सा पुरुष का था और नीचे का हिस्सा मृग का था, इसलिए उनका नाम पुरुष मृगा था। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम को आज्ञा दी कि वह ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ कर लाए, ताकि यज्ञ संपन्न हो सके। भीम भाई की आज्ञा पाकर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने चल दिए। एक जंगल से गुजरते हुए भीम को पवन पुत्र हनुमान दिखाई दिए। चूंकि भीम भी पवन वायु के पुत्र थे, तो इस नाते हनुमान और भीम दोनों भाई हुए। हनुमान जी ने अपने छोटे भाई भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा, ये बाल तुमको हर मुसीबत से बचाएगा। काफी दूर भटकने के बाद भीम ने आखिर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ ही लिया। वे उस समय भगवान शिव का ध्यान लगाए हुए थे। भीम ने जब उन्होंने राज्य सूर्य यज्ञ में चलने की बात कही तो वो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भीम के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि भीम को हस्तिनापुर ऋषि पुरुष मृगा से पहले पहुंचना था। अगर पुरुष मृगा भीम से पहले हस्तिनापुर पहुंच जाए तो वो भीम को खा जाएंगे। अब चूंकि ऋषि पुरुष मृगा का निचला हिस्सा हिरण का था, तो वे बहुत तेज दौड़ते थे। भीम ने साहस करके उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। भीम ने तुरंत तेजी से हस्तिनापुर की ओर दौड़ना शुरू किया। भीम ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वो ऋषि पुरुष मृगा बिल्कुल नजदीक आ चुके थे। घबराते हुए भीम को अचानक हनुमान जी द्वारा दिए गए 3 बालों की याद आई। भीम ने एक बाल जमीन पर फेंक दिया। तुरंत उस बाल की शक्ति से बहुत सारे शिवलिंग जमीन पर उत्पन्न हो गए। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। अब वो हर शिवलिंग को पूजते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे उनकी चाल धीमी पड़ गई। अब थोड़ी देर बाद भीम ने फिर दूसरा बाल फेंका तो फिर से बहुत सारे शिवलिंग उत्पन्न हो गए। इसी तरह भीम ने ऋषि पुरुष मृगा को पीछे रखने के लिए एक एक कर 3 बाल फेंक दिए। लेकिन जैसे ही भीम महल में घुसने ही वाले थे, तभी पुरुष मृगा ने उनके पांव पीछे से खींच लिए। भीम के पांव महल से बाहर ही रह गए। अब मृगा भीम को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तुरंत वहां राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण आ गए। मृगा से युधिष्ठिर ने कहा, अब आप ही न्याय करें। राजा युधिष्ठिर ने अपना फैसला सुनाया। भीम के पांव महल के बाहर रहे, इसलिए आप भीम के सिर्फ पैर खा सकते हैं। युधिष्ठिर के इस न्याय से पुरुष मृगा बहुत खुश हुए। उन्होंने भीम को जीवन दान दिया। फिर मंगल पूर्वक राज्य सूर्य यज्ञ संपन्न हुआ और ऋषि पुरुष मृगा सबको आशीर्वाद देकर फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े।